नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। श्री कृष्ण का संदेश की आत्मशक्ति, आत्मज्ञान, आत्मानंद प्राप्ति श्री कृष्ण चैतन्य दास प्रभु ने बताया। भालकी में वकील और वक्फ बोर्ड सदस्यों में झड़प। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मूड़ा को लिखे पत्र में वाइकर का बचाव किया। कर्नाटक धोखाधड़ी से निपटने के लिए भूमि अभिलेखों को आधार से जोड़ने का काम शुरू। ममता बनर्जी और पुलिस आयुक्त का हो पॉलीग्राफी टेस्ट, नकली दवाओं का चल रहा सिंडिकेट, अमित मालविया का बड़ा आरोप। दिल्ली शराब घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दी सशर्त जमानत, 5 माह से थी जेल में बंद। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कृष्ण का अवतार भले ही 5000 साल पहले हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी ताजा है, क्योंकि धर्म और मजहब के बीच कितना भी भयंकर संघर्ष क्यों न हो, धर्म के पक्ष में कितने ही गुट क्यों न हो, कितने ही षड्यंत्र रचे, अंतिम जीत धर्म की ही होगी। ऐसा श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। महाभारत सिकंदराबाद के एक प्रमुख इस्कॉन अभ्यासकर्ता श्री चैतन्य दास प्रभु ने कहा कि कृष्ण अच्छे लोगों की पुकार सुनते हैं, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा अच्छे लोगों को शक्ति, आत्मज्ञान और आत्म खुशी देते हैं। उन्होंने कहा कि बीदर के चिकपेट के पास स्थित जगन्नाथ मंदिर नीलाचल धाम में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में विशेष व्याख्यान हुआ था। इस युग में भी बहुत सारी बुरी चीजें चल रही है। कुछ लोगों ने हमेशा उन लोगों का अपमान करने की आदत बना ली है जो शास्त्रार्थ से सहमत है और जो रूढ़िवादी हैं। उन्होंने कहा कि आज इस तरह के अधिकांश दुर्व्यवहार तथ्यों को छुपाने वाले होते हैं और इन्हें आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भालकी में 38 गुंठे जमीन को लेकर वकीलों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों के बीच झड़प। वकीलों का कहना है कि बीदर जिले के भालकी कस्बे में बस स्टैंड के पास 38 एकड़ जमीन नवजीवन क्लब की है, लेकिन वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने जवाब दिया कि यह भूमि वक्फ की है और थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण माहौल था। पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर दोनों को काबू में किया और स्थिति को नियंत्रित किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। नवजीवन क्लब भालकी नंबर 6000-1956 की आधारशिला मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री बीडी जत्ती ने रखी थी। वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने तर्क दिया कि इसमें वह जमीन भी शामिल है जो वक्फ बोर्ड की है। मौके पर बार एसोसिएशन भालकी के सभी वकील मौजूद थे। भालकी से सैमुल की रिपोर्ट। अभी ये जो हालत चल रही है 186 सर्वे नंबर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये वक्फ प्रॉपर्टी ये इसकी उसकी कोई गवर्नमेंट की नहीं है, ये इसकी कौम की प्रॉपर्टी है। ये डोनेट हुए सो प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर किसी को आने का अधिकार नहीं है। और ये वक्फ प्रॉपर्टी उन्होंने बोलते हमारा है। अगर उनका है तो इन्हों ओनर कहाँ से बने? लीगल ओनर किससे लिए? इन्हों वक्फ से खरीदे या म्युनिसिपैलिटी से लिए? अगर म्युनिसिपैलिटी इनको अगर असेसमेंट में दी तो इन्हों म्युनिसिपैलिटी को क्या पावर है हमारी वक्फ प्रॉपर्टी इनको देने का? टोटली ये इलीगल है, गलत है। और जो हम आगे का जो करने का कार्रवाई करने का करेंगे। और मेरी एक दरख्वास्त है हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब ईश्वर खंडे साहब से कि वो जैसा फॉरेस्ट की ज़मीन बचा रहे वैसे बीदर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश करें। और मैं ज़मीर अहमद खान साहब को भी दरख्वास्त करता हूँ कि इसके मामले में बात करें और इसके बारे में चर्चा करें और जो भी अधिकारी है उनसे चर्चा करें। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए।
आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा और जेडीएस नेताओं पर अपनी पत्नी द्वारा मैसूर में आवासीय लेआउट के निर्माण के लिए अपनी भूमि के एक टुकड़े के अधिग्रहण हेतु वैकल्पिक स्थल की मांग करने वाले एमयूडीए अधिकारियों को सौंपे गए पत्र के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप को लेकर पलटवार किया है। सिद्धरामैया ने यहां एक बयान में भाजपा और जेडीएस नेताओं पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके आरोप निराधार है। उन्होंने कहा, भाजपा और जेडीएस नेता इस बात पर इतना चिल्ला रहे हैं मानो मेरी पत्नी द्वारा मूडा को सौंपे गए पत्र में 4 या 5 शब्दों को छिपाने के लिए व्हाइटनर का इस्तेमाल करना कोई बड़ा अपराध है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वीडियो में छिपाए गए शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। भाजपा और जेडीएस नेताओं को सच्चाई जानने के लिए इसे ठीक से देखना चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी पत्नी ने मूडा से अनुरोध किया था कि वह उनकी जमीन अधिग्रहण के लिए वैकल्पिक जगह दे। उन्होंने मूडा द्वारा विकसित देवनूर लेआउट के तीसरे चरण या बाद में विकसित किए जाने वाले आवासीय लेआउट में जगह मांगी थी। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने आधार को आरटीसी अधिकार, किराएदारी और फसल या भूमि रिकॉर्ड के साथ जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया ताकि धोखेबाजों को फर्जी दस्तावेज बनाने और निर्दोष लोगों को धोखा देने से रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं भी पंजीकरण की नई पहल, जिसे तुमकुरू और बेलगावी में पायलट के रूप में शुरू किया गया था, 2 सितंबर से अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी। आधार लिंकिंग पर उन्होंने विकास सौधा में संवाददाताओं से कहा, निर्दोष लोगों की जमीन को व्यवस्थित तरीके से लूटा जा रहा है। ऐसी शिकायतें सुनने को मिल रही है कि मृतकों की जमीन भी फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी गई है। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए निर्दोष लोगों को सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों को रोकने और आम लोगों की अपनी जमीन पर अधिकार की रक्षा और उसे अधिकृत करने के लिए आधार लिंकिंग अभियान शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले औरंगाबाद जिले के दहेगांव में नवनिर्मित अनुभव मंडप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह आधुनिक संरचना कर्नाटक के बीदर जिले में 8 से 9 शताब्दियों पहले समाज सुधारक बसपन्ना द्वारा स्थापित पहले अनुभव मंडप को श्रद्धांजलि देती है। मूल मंडप को व्यापक रूप से समावेशिता और लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है। नया अनुभव मंडप बसपन्ना के समर्पित अनुयायी वीरेंद्र मंगल के द्वारा बनाया गया है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है और अच्छी शिक्षा का मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अच्छी शिक्षा अच्छे और अच्छी देखभाल वाले स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश खत्म। शहर बीदर में मौजूद है बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। यहाँ पर बेहतर वातावरण में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, प्यारा और देखभाल करने वाला माहौल, ग्रुप एक्टिविटीज, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और क्रिएटिव लर्निंग की सुविधा उपलब्ध है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एडमिशन्स खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। याद रखिए, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8884881689। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में बीजेपी आरटी सेल के हेड व नेता अमित मालवीय ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोलकाता के आर्जिकर अस्पताल में हुई जघन्य वारदात को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
बीजेपी नेता मालवीय ने कहा कि कोलकाता पुलिस और टीएमसी के अनुसार आरजी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय राय उस रात कोलकाता पुलिस आयुक्त के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक चला रहा था। ये वही आयुक्त है जिसने बिना उचित जांच के महिला डॉक्टर के मामले को आत्महत्या करार दिया था। मालवीय ने आगे कहा कि ममता बनर्जी लगातार उसके संपर्क में थी। यह गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। मालवीय ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त दोनों को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। सीबीआई को उन्हें हिरासत में लेना चाहिए, उनके फोन रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए और युवा महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता व विधायक के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथ की बेंच ने की। एडवोकेट मुकुल रोहतगी के कविता की ओर से पेश हुए। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने एसएसजी से पूछा कि आप साबित करिए कि उन्होंने सबूत मिटाए हैं, जांच पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। इस मामले में 493 गवाह हैं, वो महिला है, उनको जमानत क्यों नहीं दी जाए। इसके बाद उनको जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि के कविता अभी विधायक है, सीबीआई और ईडी मामले में जांच पूरी हो चुकी है। दोनों मामलों में गवाहों की कुल संख्या 493 है और दस्तावेजों की कुल संख्या करीब 50,000 पन्नों की है। वह एक पूर्व सांसद है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह न्याय से भागकर कहीं चली जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की कमान अगले 5 सालों के लिए फिर से मायावती के हाथों में ही रहेगी। लखनऊ स्थित कार्यालय पर आज देश भर के पार्टी पदाधिकारी जुटे, जिसके बाद अगले 5 सालों के लिए बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुनने के लिए बसपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, जहां मायावती को पार्टी का एक बार फिर से राष्ट्राध्यक्ष चुन लिया गया। बता दें कि बहन मायावती 2003 से ही पार्टी के अध्यक्ष रही है। पिछले 21 सालों में एक बार भी मायावती के अलावा किसी और को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। बैठक से पहले चर्चा थी कि उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद का कद बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग तो उम्मीद जता रहे थे कि मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आकाश को सौंप सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि मायावती तो कई सालों से पार्टी की अध्यक्ष रही है, लेकिन इस समय उनकी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार मायावती की राजनीति चमकेगी या फिर पार्टी की वही चाल रहेगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा सोमवार को ढह गई। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। घटना के बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि काम की गुणवत्ता पर कम ध्यान दिया गया था। अधिकारी ने बताया कि प्रतिमा मालवन स्थित राजकोट किले में अपराह्न करीब 1 बजे रही। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दोनों राज्यों के अलावा गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्र पर भी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 2 दिन में इसके और तीव्र होने तथा पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र, उत्तरी ओडिशा और झारखंड की ओर बढ़ने की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों और झारखंड में भी अगले 2 दिन में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। 27 अगस्त को दक्षिण राजस्थान में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। गुजरात, पाकिस्तान और उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में 30 अगस्त तक समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है। नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर बांध में जलस्तर बढ़ गया है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन कुछ न कुछ ऐसे करता रहता है जिससे उसके पड़ोसी देशों की परेशानी बढ़ जाती है। अब मामला जापान से जुड़ा हुआ सामने आया है। जापान के शीर्ष सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि चीनी सैन्य विमान ने एक दिन पहले कुछ समय के लिए जापानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था और यह घटना बिल्कुल अस्वीकार्य क्षेत्रीय उल्लंघन और सुरक्षा के लिए खतरा है। जापान ने इस मामले पर कड़ा रुख दिखाया है। जापान का कहना है कि चीन के विमान पहले भी दक्षिण पूर्व की सीमा के आसपास चक्कर लगाते रहे, लेकिन यह पहली बार है कि किसी विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हायाशी ने कहा कि एक चीनी Y9 टोही विमान सोमवार को कुछ देर के लिए जापान के दक्षिण पश्चिमी हवाई क्षेत्र में घुसा, जिससे उसकी सेना को लड़ाकू विमानों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब जापान के आत्मरक्षा बल ने अपने हवाई क्षेत्रों में किसी चीनी सैन्य विमान का पता लगाया है। जापान का आरोप है कि चीन लगातार समुद्री सीमा में उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने एक नया हथियार बना लिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके पास सहयोगी देशों से अनुमति लिए बगैर रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार करने में सक्षम लंबी दूरी का एक नया हथियार है। रक्षा मंत्री रुस्तुम उमेरोव ने कहा है कि मिसाइल और ड्रोन के संयोजन वाला यह स्वदेश निर्मित हथियार रूसी बमबारी का जवाब देगा। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के लगातार हवाई हमले करने और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों द्वारा रूस में लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल पर शर्तें लगाए जाने के कारण पलियानित्सिया हथियार विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पैदा हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पलियानित्सिया की मौजूदगी की पुष्टि की है, जिसका नाम यूक्रेन के एक प्रकार की ब्रेड के नाम पर रखा गया है। उन्होंने इसे नई श्रेणी का हथियार बताया है। अधिकारियों ने ज्यादा जानकारी दिए बगैर बताया कि पूर्व सोवियत संघ से यूक्रेन की आजादी की 33वीं वर्षगांठ पर शनिवार को रूस के एक सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाते हुए नए हथियार का पहली बार इस्तेमाल किया गया। रक्षा मंत्री उमेरोव ने कहा कि इस हथियार का यूक्रेन पर किए हमले के जवाब में जल्द ही फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। श्री कृष्ण का संदेश की आत्मशक्ति, आत्मज्ञान, आत्मानंद प्राप्ति श्री कृष्ण चैतन्य दास प्रभु ने बताया। भाग्य में वकील और वक्फ बोर्ड सदस्यों बेचैन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मूड़ा को लिखे पत्र में वाइकर का बचाव किया। कर्नाटक धोखाधड़ी से निपटने के लिए भूमि अभिलेखों को आधार से जोड़ने का काम शुरू। ममता बनर्जी और पुलिस आयुक्त का हो पॉलीग्राफी टेस्ट। नकली दवाओं का चल रहा सिंडिकेट, अमित मालविया का बड़ा आरोप। दिल्ली शराब घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दी सशर्त जमानत, 5 माह से थी जेल में बंद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।